अब यहां पर कुछ चीजें जो बच्चों ने मुझसे पूछी, मैं इसके साथ ही करवा देता हूं मैं आपका, इसके लिए अलग से क्या ले जाऊं, ठीक है। यहां एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा एज इट इज, आगे मैं नाम लिखना भी स्टार्ट कर दूंगा, देखो जैसा उन्होंने भेजा है ना वैसा ही। तभी मैं कहता हूं कि मुझे फोटो खींच के मत भेजा करो भाई, टाइप कर दिया करो, ताकि हमें क्या करना पड़ता है, कट कॉपी पेस्ट, नहीं तो हमारा टाइपिस्ट यार इस काम में बिजी हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारी तो आसानी होगी, और तुम लिखोगे तो तुम्हें प्रश्न भी समझ में आएगा, उत्तर भी समझ में आएगा। एडमिशन के साथ में ओपन या ऑन आएगा सर, क्या आएगा, इसका क्वेश्चन है। न्यू सेशन के दौरान बहुत लोग एडमिशन ओपन और एडमिशन ऑन लगा रहे हैं, डाउट है सर, प्लीज क्लियर। इट मींस जो स्टूडेंट अपना है किसी ना किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है और अभी प्रवेशोत्सव चल रहा है, ठीक है, इसलिए उन्हें घर घर भेजा जा रहा है। तो अब वो फ्लेक्सेस वगैरह बना रहे हैं, तो वहां एडमिशन ओपन या पंपलेट में, ठीक है, एडमिशन ओपन क्या लिखें, ठीक है। ये बहुत बड़ा लहजा है, ठीक। तुम में से बताओ पहले मुझे, धुरंधरों बता दो जरा, ओपन ऑन क्यों नहीं, या दोनों सही, तो क्यों सही? अच्छा, इधर से तब तक ऑन रहेगा। मैं तो आऊंगा बेटा वार्षिक परीक्षा के लास्ट में, और लास्ट में आके जो अटेंडेंस शीट है ना, अर्धवार्षिक की फर्स्ट टर्मिनल टेस्ट, सेकंड वाली, थर्ड वाली, हाफ ईयरली, ईयरली वाली, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, सीबीएस सब कर करा के, गुरुजी बताओ मार्कशीट पे साइन कहां करना है, ठीक है, और छाप दो 90% की। तो वही तो कह रहा हूं ना। अब सुनो, अब तुमने अपना जवाब दिया, क्या लिख के दूं बच्चे को? बेटा आपका डाउट इसकी तरह, हाँ ठीक है, इसने कि आपका डाउट बिल्कुल वैध है, करेक्ट यूसेज सैम, मतलब कुल मिला के प्रॉपर वे के अंदर बेटा जी, जैसे मैं बोलता हूं ना बेटा जी, उसके लिए मेरे पास सही पैटर्न क्या है, एडमिशन ओपन। एडमिशन है वो एक तरीके से पैसिव सब्जेक्टिविटी का काम कर रहा है, जिसे वर्ब की नीड है आपका, ये सही और कॉमन फ्रेज अपना बनता है आपका। इसका मतलब क्या होता है, एडमिशंस शुरू हो गए हैं, एकदम सरल से सरल भाषा में लिखा है, ठीक है। जो तुम सुन रहे हो एडमिशन मतलब दरवाजा खुल गया, आ जाओ, ठीक है। ऑन कहां होता है, समझ गए, ठीक है। एडमिशन ऑन, अरे एक नीचे आ गया तेरे वाला, ला इसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर ला इसके ऊपर, ठीक है। एडमिशन ऐसे है, या फिर आओ पधारो हमारे स्कूल, ठीक है। तो आप जब वेलकम कर रहे हो तो ऑन करते हो या ओपन, ठीक है। अरे हमारा कालजाली कोर, ठीक है, लाइक दैट, समझे आपका वहां पर ऑन या ओपन वाला पार्ट, ओपन वाला। अब यहीं तक नहीं, क्लैरिटी देखना, एडमिशन ओपन फॉर 2026 एंड 27 सेशन, ठीक। अब वो वाली चीज कौन सी, कि भाई हमारे प्रवेश हैं वो खोले गए हैं, डेट इसमें डेडलाइन आप डाल सकते हो, यहां से लेके यहां तक आपके प्रवेश किए जाएंगे। लेकिन ये जो पैटर्न है कौन सा, एडमिशन ऑन वाला, कुछ लोग जैसे कहते हैं ना बैटरी ऑन, ठीक है, आम ऑन, ठीक है, ऐसा लिखकर वहां लगाने लग गए हैं, जो नॉन स्टैंडर्ड में काम में लेते हैं। ये जनरली गलत माना जाता है, इंग्लिश में नेचुरल नहीं लगता है, मतलब यूज किया जा सकता है किस चीज के लिए बताओ, आपका कौन से पैटर्न के लिए, जहां वाले पार्ट में आप सिर्फ और सिर्फ नॉन स्टैंडर्ड इनफॉर्मल इंग्लिश के अंदर काम में लेना चाहो, लेकिन प्रॉपर वे में से काम में लिया नहीं जा सकता। तो कभी भी तुम भी लगाओ, स्कूल्स में जाके तुम्हें प्रवेशोत्सव करना पड़ेगा। अभी एक चरण निकला था 27 मार्च का, दूसरा चरण था 6 मार्च का, 6 मार्च का किसी वजह से पोस्टपोन हुआ, और 7 मार्च को आज दूसरा चरण है, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, 4 चरणों में प्रवेशोत्सव चलाया जा रहा है। क्या, अरे वो भूल से मेरा 27 वाला निकला, रियली अपोलोजाइज फॉर दैट, ठीक है। 27 मार्च के बाद फिर क्या आएगा बताओ आपके पास में, अप्रैल वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो वहां पर कौन सा बताओ, 7 मार्च या अप्रैल, हाँ सही है भाई, मैं तुम्हारी टांग खींचता हूं, तुम भी तो थोड़ी बहुत खींचो, ठीक है। 6 फीट से थोड़ा सा ऊपर ले जाओ यार, ठीक है। 5 10 5 11 तो मजा नहीं आता, 6 की बाउंड्री क्रॉस करने में आनंद आएगा फिर आपका, है ना। अगले पार्ट में इसमें सुनना, इसे और क्लियर कर दूं थोड़ा सा, ये तुम्हारी भाषा में है ना, थोड़ा और क्लियर करते हैं, क्यों, ओपन स्टार्ट हो चुका है और अवेलेबल है, ठीक है, उपलब्ध है वहां पर। ऑन किसी स्पेसिफिक डेट इवेंट के लिए यूज होता है, एडमिशन के साथ नहीं। इस तारीख को ये फंक्शन है, रिपब्लिक डे,
इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, महात्मा गांधी जयंती, शास्त्री जयंती, टीचर्स डे, पेरेंट टीचर मीटिंग, ठीक है, बसंत पंचमी, न्यू ईयर वाला सेशन, एंड सेशन स्टार्ट वाला, वो क्या रहेगा, ऑन में आएगा। ठीक है, तुम्हारा जब वो बखेड़ा खड़ा होगा और कबाड़ा होगा कर्मकांड और क्रियाकर्म के साथ, तो तुम क्या लगाओगे, ओपन या फिर ऑन, ऑन। जब डेट मुझे नोटिफाई करोगे तुम अगला ना, एडमिशन के साथ यूज नहीं लेना है। एडमिशन क्या होते हैं, या फिर एडमिशन आर ओपन। और अगर ये अच्छा नहीं लगे, कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये ले जाओ, एडमिशन प्रोसेस हैज स्टार्टेड, शुरू हो गई है। ठीक है, इसका आंसर सीधा सा है, यही सही है, और ये प्योरली क्या है, गलत है। किसी भी रूप के अंदर इससे तुम काम में नहीं लोगे, अच्छा वहां लगता नहीं है, किसी भी बेनिफिशियल अवस्था में नहीं रहेगा। यहां एक पार्ट और लो, ठीक है, कौन सा पार्ट, तुम्हें थोड़ा सा लिटरेरी एस्पेक्ट भी तो आना चाहिए, इसके साथ में जुड़ना चाहिए। गुड आफ्टरनून सर, एग्जामिन द लाइन फ्रॉम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ये कहा कि विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोइट्री है, और पोइट्री का नाम बच्चा पार्टी बताओ, वहां पर तुम्हारे पास में क्या है, डैफोडिल्स या फिर डैफाडिल्स। डैफाडिल्स कितने स्टेंजाज हैं, बताया है जब मैंने लिरिकल बैलेड्स की बात की थी 1798, सैमुअल टेलर कॉलरीज और विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक, जब अपन बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का, तुमने भी तो कुछ पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, कौन सा, सॉलिटरी रीपर, इसके अलावा भी तो पढ़ा है, क्या दिमाग पाया है, थुतकारी गालबा को जी कौन करे, कुछ 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 तो याद रखो। हाँ सही कह रहा है, शायद कल की बात है, मैंने इमोर्टलिटी वाले के लिए तो बोला था ना कि जॉन कीट्स के 3 हैं, और एक किसका है आपका वहां पर, इंटीमेशंस वाला इमोर्टलिटी का, इसके अलावा एक और नाम है। ठीक है, अब मैं क्यों सारे बोलूं, थोड़ा बहुत तो तुम भी बोलो वहां पर आपका, कहाँ, अब इतना थोड़ी होता है, एक दो बच्चा बोले और बाकी को पता ही नहीं है। चलो वापिस यहां पर आ जाओ, इसमें 4 स्टेंजाज हैं, 6 लाइन के हैं आपके, 6 चौक 24 के हो जाते हैं वहां पर आपका। ये कह रहा है 10,000 सो आई एट अ ग्लैंस टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली विंड। मैंने 10,000 नरगिस, डेफोडिल्स को नरगिस कहते हैं, नरगिस के जो फूल हैं आपके, उनको वहां पर देखा है, उस आपके तालाब के किनारे के ऊपर, जब मैं वहां से गुजर रहा होता हूं। डोरोथ इधर साइड में है आपका, ठीक, साइड में पेड़ लगे हुए हैं, और वो ऐसा लग रहा होता है 10,000 की संख्या में, जहां तक मेरी नजरें जा रही हैं वहां तक वो जा रहे हैं, मंद मंद बयार बह रही होती है। मैंने एक झलक में 10,000 देख ली। आप सोचो, एक झलक में 10,000 फूल नजर नहीं आते हैं। ठीक है, टॉसिंग देयर हेड्स, वो क्या कर रहे हैं, ऊपर से अपने सरों को हिला रहे हैं। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा राज कपूर साहब का डांस, यूं खड़े होके, यूं यूं, ये वाला पार्ट कौन सा बताओ आपका, वहां पर कौन से में जाएगा, ये टॉसिंग देयर हेड्स वाला। नीचे तो एकदम ठीक, ऊपर यूं यूं करने वाला, लेफ्ट एंड राइट, फ्रंट और रियर नहीं है, आगे पीछे नहीं है, लेफ्ट और राइट वाला। ठीक है, कभी भी किसी से मिलना कोरियोग्राफर से, और तुम्हें जिंदगी में टकराने का मौका मिल जाए, तो एक दो कोरियोग्राफर आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, ठीक है, दोनों ही मोटे थुलथुले से, ठीक है, गणेशा और फरा, इनसे बेटर तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ गए आपका, शानदार तरीके से, और दोनों बिना गाली की बात नहीं करते। ठीक है, इतनी शुद्ध विशुद्ध भाषा में देते हैं कि पूछो मत। उनसे सीखने का पहला पार्ट, इज्जत घर छोड़ के आ, पहला पार्ट। ठीक है, इज्जत तेरे कहीं टपकनी नहीं चाहिए, कपड़ों को झड़का ले, बस्ते को झड़का ले, अगर है तो सिखाएंगे नहीं, निकल पड़े। ठीक, टॉप से टॉप क्लास एक्टर और एक्ट्रेस को उन्होंने छोड़ा नहीं। शाहरुख टॉप 5 में आ रहा है ना, ठीक है, उसको भी, ए शाहरुख इधर आ, नाचना नहीं आता, मूवी करेगा। ठीक है, और वो तो मैं बोलूंगा ही नहीं, वो तो मैं बोलूंगा नहीं जो उसको रियल में वो बोलती है आपका। ठीक है, और तुम्हें थोड़ा सा डांट दूं, क्या है यार ये, कहां कहां जा रहे हो तुम। ठीक है, तुम्हें सीखना है तो झेलना आना चाहिए आपका। ठीक है, अब ये कह रहा है टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली विंड, एक जोशीले खुशी अंदाज के साथ में वहां पर हवा के कहने पर ये इधर उधर आपका हिल रहे होते हैं। तो इसका क्वेश्चन देखना, उससे पहले ऑप्शन की बात आए ना, उससे पहले क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, कौन से स्टेटमेंट है वो क्या है आपका, इनकरेक्ट है। हालांकि इसको एक पूछना चाहिए था, सारे पूछ ली, तो इस पे चर्चापन कर लेते हैं आपका। या तो ऐसा होना चाहिए विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, और आर इनकरेक्ट का मतलब करेक्ट कौन सा, इनडायरेक्टली तो फिर रेटोरिकल हो गया आपका, 3 इनकरेक्ट है तो करेक्ट कौन सा आपका। तो यहां पहले सुन लो, 10,000 इज ए हाइपरबोली यूज्ड टू एम्फेसाइज द क्वांटिटी ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स हैं, उनकी
संख्या और मात्रा को बताने के लिए अतिशयोक्ति या एग्जेजरेशन का यूज किया जाता है ताकि उसकी टोन को एम्फेसाइज किया जाए, एक्सेंट को ऊपर लाया जाए। बताओ इसमें हाइपरबली अतिशयोक्ति है या नहीं है? एक नजर में आप 10,000 को नहीं देख सकते। इसी से उदाहरण पूछ लो, पहली नजर में प्यार हो गया, बताओ इसमें क्या है? एग्जेजरेशन, हाइपरबली। रियलिटी का कोई नामो निशान है ही नहीं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला प्रभाव आखिरी प्रभाव होता है। मेरा तो सबसे पहला प्रभाव ही खराब प्रभाव होता है, ठीक है? मैं तो मान ही नहीं सकता इस चीज को, और ये रियलिटी है आपका। वहां पर मेरा अंतिम प्रभाव सबसे अच्छा जाता है, ठीक है, और पहला प्रभाव सबसे बुरा जाता है, ठीक है? तो ये कहने वाले लोग क्या होते हैं बताओ आपका वहां पर? सिर्फ और सिर्फ पहले दिन जो बैठता है वो भागने की कोशिश करता, कहां फंस गए रे यार, ठीक है? ये खास बात होती है आपकी। ये जो पैटर्नेबल पैटर्न है ना, ये उसका एग्जेजरेशन शो करता है, ठीक है? एक नजर में आप किसी को भांप नहीं सकते, एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना ये किसी को जज करने के लिए काफी नहीं होता है, ठीक है? फिर अगला पार्ट, टॉसिंग देयर हेड्स इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ द डैफोडिल्स, ठीक है? टॉस करना मतलब उछलना, ठीक है? तो ये जो चीज है मेनली कौन सा एट्रीब्यूट है? ह्यूमन एट्रीब्यूट है। किसमें डाला गया? नॉन ह्यूमन में। नॉन ह्यूमन कौन? डैफोडिल्स, ठीक है? स्प्राइटली डांस इज अ मेटाफर यूज्ड फॉर विंड, ठीक है? क्या कहा? जोशीले अंदाज में नाचना। तो ये क्या विंड के लिए यूज हुआ मेटाफर है क्या? स्प्राइटली विंड है, विंड फिर नॉन ह्यूमन है, और जोशीला अंदाज खुशी खुशी किसका है? आपका ह्यूमन वाला है। तो प्रॉपर वे में तो अपन वहां पर क्या नहीं कह सकते बताओ? देखिए आपका स्प्राइटली जो डांस वाला पार्ट आ रहा है, इनको तो मिक्स कर दिया ना। स्प्राइटली तो क्या है बताओ? आपका विंड है। मेटाफर तो नहीं, पर्सोनिफिकेशन के नजदीक जा सकता है। दिस पैसेज यूजेस पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी का मतलब एक ऐसी भ्रांति में कथन की बात। फैलेसी किसे कहा जाता है? एक ऐसा कथन जो भ्रांति में है, तुम्हें इल्यूजन देता है, तुम्हें भ्रम में लेकर आता है, और वो भी कौन सा? दयनीय अंदाज में, जिस पर तुम्हें दया नजर आए। अपना अपना आंसर सोच लो कि इसमें एक सही है, दो सही है, दो से ज्यादा सही है, चारों ही गलत हैं, तीन गलत हैं, दो गलत है, एक गलत है। अपने मन में सोच लो ताकि मैं तुम्हारे सामने आंसर रख सकूं इसका। फिर कर दें? बता दीजिए बेटा। यहां पर तुम्हारे पास इस तरीके से बच्चे ने पूछा सी ओनली, डी ओनली, सी एंड डी ओनली, नन आर इनकरेक्ट। चारों ही सही हैं, या फिर ए बी और डी सही लेकिन सी गलत है, ए बी सी गलत लेकिन डी वहां पर ठीक, और वहां पर सी एंड डी वाला मतलब ऊपर वाला ऐसा सोच लो कि तीन सही और एक गलत, और यहां वाले में दो सही और दो गलत। इस तरीके से तुम्हारा आंसर तुम लगा लोगे आराम से। लगाने के बाद में मुझे यहां से चेक करके बताओ कि अपने पास में कौन सा पार्ट। लेट्स गो थ्रू ईच स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द लाइन फ्रॉम आई वॉन्डर्ड लॉन्गली एज अ क्लाउड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये पहली लाइन है उसकी, आई वॉन्डर्ड लॉन्गली एज ए क्लाउड, और इस पोएम को नाम क्या दिया गया था बताओ? डैफोडिल्स, ठीक है? लेकिन अगर डैफोडिल्स नहीं मिले तो अपना पैटर्न कौन सा आ जाएगा बताओ? आपका आई वॉन्डर्ड लॉन्गली एज ए क्लाउड वाला। क्या बोला है? 10,000 इज ए हाइपरबली है तुम्हारा, करेक्ट है। इट एग्जेजरेट्स, ये अतिशोक्ति देता है, द नंबर ऑफ डैफोडिल्स टू एम्फेसाइज अबंडेंस। अबंडेंस किसे कहते हैं? एम्प्लीफिकेशन, प्रचुरता, ठीक है? जितना चाहिए उससे भी ज्यादा, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन इनफ वाला पार्ट किसमें जाएगा? अबंडेंस में जाएगा। वोकैबुलरी भी तैयार होनी चाहिए, तो पहला गलत नहीं है। फिर टॉसिंग देयर हेड्स इज ए पर्सोनिफिकेशन, नॉन ह्यूमन को किसमें डाल दिया? ह्यूमन एट्रीब्यूट में, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। तो द फ्लावर्स आर गिवन ए ह्यूमन एक्शन, टॉसिंग हेड्स वाला, दो सही हो गए। स्प्राइटली डांस इज अ मेटाफर फॉर विंड, इनकरेक्ट है। रीजन, ये फ्रेज है ना एक्चुअली क्या है? स्प्राइटली ब्रीज मतलब विंड के लिए है, जैसे ब्रीज कह दो या विंड कह दो, और ये किसको डिस्क्राइब कर रही है? विंड को। उसका प्री मॉडिफाई है, उसका एडजेक्टिवल पार्ट में आपका डिटर्मिनिकेशन करने का पार्ट बताया जाता है। ये कहेंगे कि ये जीवंत है, मतलब नॉन ह्यूमन में क्या डाला? ह्यूमन एट्रीब्यूट डाला। ये मेटाफर नहीं है, बल्कि वहां पर क्या किया गया? इसे पर्सोनिफाई किया गया। और डांस है ना, डांस मोशन को शो करता है, और डांस विंड के लिए, विंड डांस नहीं कर रही है। डांस कौन कर रहे हैं बताओ? आपका फ्लावर्स कर रहे हैं, विंड तो डांस उसे करवा रही है आपका, ठीक है? तो यहां पर पहली बात तो आपका ये जो फ्रेज है स्प्राइटली डांस, ठीक है, वो स्प्राइटली विंड के हिसाब से यूज हुआ है, स्प्राइटली डांस के हिसाब से यूज हुआ ही नहीं है, ठीक है? अगले पार्ट पे आओगे, ये पैथेटिक फैलेसी को यूज करें तो आप गौर करो, पैथेटिक फैलेसी होती क्या? ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नई चीज हो सकती है आपका, मैंने शायद पहले कभी डिस्कस तुम्हारे लिए की भी नहीं। अब बच्चे ने ऑप्शन में डाला तो डिस्कस करना पड़ गया। ये ह्यूमन इमोशन किसको देता है?
नेचर को। गौर करना, जैसे मैं कहूं कि ह्यूमन एट्रीब्यूट नॉन ह्यूमन को देते हो, क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें यह कहूं कि ह्यूमन एट्रीब्यूट तुम किसको देते हो? जो तुम्हारे कार्टून वगैरह होते हैं, ठीक है, इनको दे रहे होते हो तुम वहां पर। ठीक है, बताओ क्या होगा? अरे गॉड वगैरह को दे रहे हो, कार्टून वगैरह को दे रहे हो, किसमें जाएगा? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। अलग से हटकर तुम ले जाओगे, इसी के अंदर एक क्वालिटी और निकाल लोगे, उसे कहा जाता है जूमोफॉर्मिज्म। नाम पढ़ना पहला क्या? पर्सोनिफिकेशन। जो सिर्फ ह्यूमन से नॉन ह्यूमन सिंपल में डाल दो, और फिर अलग से तुम डालते हो जिसमें कहीं देवीयता भी जुड़कर आ जाती है, कार्टून वगैरह भी जुड़कर उसमें आ जाते हैं, किसमें है आपका? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। ठीक है, और फिर देवीयता के अंदर का एक टुकड़ा और लेकर डाल देते हो, उसे कहते हैं जुमोपोफिज्म। ठीक है, और जब तुम उसे किस में डालते हो? सिर्फ नेचर में डालते हो, उसे क्या कहा जाता है? पैथेटिक फैलेसी। मानवीकरण के भी कई रूप हैं, एक बार मेरे पीछे पीछे बोलना। बताओ पर्सोनिफिकेशन। अरे बोलो। ठीक, फिर एंथ्रोपोमोफिज्म, बोलो। एंथ्रोपोमोफिज्म, फिर बोलो जुमोफिज्म। ठीक है, जुमोफिज्म, जुमोरफिज्म ऐसा नहीं, जुमोफिज्म, और एक पैथेटिक फैलेसी। जैसे नेचर का वर्ड क्या है? क्लाउड्स। क्या कहा बताओ? एक गाना आया था मेरा यार, अरे आसमान से बरसने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो पागल लड़की। ठीक है, क्या गाना था? हाँ बोल, बोलो देखें, चेक करूं। मेरा यार हंस रहा है। ठीक है, बारिश की जाए। ठीक है, तो आप गौर करो वहां वाले पार्ट के अंदर किसको खुश करना चाह रहा है? बादलों को खुश करना चाह रहा है, उन्हें ऑर्डर भी देना चाह रहा है। पैथेटिक फैलेसी। बादल है ना, बादल बरसात करते हैं, तुम्हें लगता है, क्या लगता है वहां पर? बादल हंस रहे हैं, जबकि बादल क्या हैं? दुखी हैं। ठीक है, अब देख लो लाइट भी हमसे दुखी है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, यार तो हंसी रहा है। ठीक है, ऊपर लाइट रोए तो रोए, क्या फर्क पड़ेगा? तो या क्लाउड सैड होने का मतलब बारिश होती है, तो सैड किसका ट्रिब्यूट है? ह्यूमन का। दिया किसको? नेचर को। एंग्री स्टॉर्म्स, गुस्सेल तूफान, गुस्सा किसका होता है? इंसान का। और स्टॉर्म क्या है? नेचर में आ जाए, किसकी तरफ चला गया? पैथेटिक। मतलब कई बार अपन सोचें तो पर्सोनिफिकेशन का पार्ट ही बोला जाएगा। विंड को आपने क्या बताया? जीवंत बताया। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे पास में ह्यूमन इमोशन में नेगेटिव शो नहीं कर रहा है। पैथेटिक होता है दयनीय वाला। लाइवली कैसा है? दयनीय है या जीवंत है? और पॉजिटिव सोच है। अगर नेगेटिव वाली सोच बताओगे ना, तब वो किस में जाएगा? पैथेटिक फैलेसी में जाएगा। इसलिए इसे हम स्पष्ट तौर पर पैथेटिक फैलेसी नहीं कह सकते हैं। तो अपना फाइनल आंसर ये है कि सी और डी है वो क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और ए और बी क्या वहां पर आपका? करेक्ट। करेक्ट या करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, एक बार तुम्हें वापिस उसी मोड़ पे ले चलता हूं आपका, जहां पर सनी पाजी गाड़ी छोड़ के आ गए थे आपका। ठीक है, बताओ जरा, पहला सुनना आपका क्या बोला? 10,000 इज ए हाइपरबोली यूज्ड टू एम्फसाइज द क्वांटिटी ऑफ लॉस, यस और नो? यस। फिर टॉसिंग देयर हेड्स इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ द डेफोडिल्स, बताओ यस और नो? है। फिर बताओ स्प्राइटली डांस, डांस है या विंड होता है? तो मेटाफर का तो मतलब है ही नहीं, फ्रेज ही क्या लिखी हुई है? गलत लिखी हुई है। फिर अगला ये पैथेटिक फैलेसी, मतलब वहां पर नेचर को कोई सैड एट्रीब्यूट दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। इसके लिए तुम एक बुक भी पढ़ सकते हो आपका वहां पर, ठीक है, जिसके अंदर वहां पर तुम्हारे पास वंदना आर सिंह की है, जिसमें फैलेसीज के बारे में काफी कुछ लिखा जाता है आपका। और उसमें एक चीज ध्यान रखना कि फैलेसीज जो होती हैं जनरलाइजेशन वाली, सबसे खतरनाक होती हैं। आप एक इंसान को जैसा मानते हैं उसी हिसाब से पूरी दुनिया को जनरलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले ये सिलेबस में भी जुड़ा हुआ था आपका, अब धीरे धीरे से एमएससी भी हटा दिया गया, उसके बाद में कॉम्पिटिटिव एरा में भी इसे रखा गया, फिर वहां से भी इसे हटा दिया गया। गलती से एक या दो बार आपके जो रीट की पत्रता होती है, आरईटी की परीक्षा, उसके अंदर भी इसे डाला गया, और लोगों ने ढेर सारा इसमें पढ़ना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फैलेसी होता है वैचारिक अवस्था का भाग, ठीक है, जो वहां पर बहुत ज्यादा नोशनल स्टैंडर्ड पे आता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में रखा नहीं जाना चाहिए। अब ये जो पैटर्न तुम्हारे पास आया, इसके साथ में मैं यहां से एक चीज और लूंगा तुम्हारी। ठीक है, वंदनार सिंह, ठीक है, इनकी बुक चलती थी यूजी में अंडर ग्रेजुएशन के अंदर भी, फैलेसी के बारे में कुछ अच्छा लिखा है इन्होंने। क्या हुआ? किसका? ये थोड़ा सा, अब मैं रोकूंगा इसको वापिस बेटा, है ना। विक्रम सेठ वॉज अवॉर्डेड द, विक्रम सेठ की बात हुई थी अपने एक सवाल के रूप में,
और मैंने पेपर सोल्यूशन के टाइम पर, कौन सा पेपर सोल्यूशन बताओ आपका, टीसीडी पीसीडी वाला। एक्चुअली तुम्हें पता है, एक ताजा सूचना और दूं, बच्चे ने मुझे पेपर भेजा, ठीक है, मेरे सुनने में फर्क रहा या फिर वो इतना हल्का बोले या फिर आपका मैसेज में मेरे पढ़ने में कोई आंखें भर्राई गई होंगी, तो पेपर तो किसका था, ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़े किसी का, थी तो इंग्लिश ही, ठीक है, बात समझ में आई। और हमने क्या मान के सोल्व कर लिया आपने और मैंने, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मतलब लेक्चरर गजिटेड, वो भी सेंट्रल लेवल का, सोच लो। जहां पर तो कोई भी पेपर हो, कोई भी एग्जामिनेशन टॉपिक अच्छा पढ़ा हुआ है ना, तुम्हें पेपर के नाम से डरना नहीं, वो सवाल किसी भी एग्जाम में आता हो, ठीक है, अगर तुम्हारा टॉपिक वहां पर क्लियर। तो उस वक्त ये बात हुई थी। आप मुझे बताओगे, विक्रम सेठ भाई साहब हैं, इनको पुरस्कार दिया गया, प्रेस्टिजियस सम्मानित, क्या साहित्य अकेडमी अवार्ड, याद रखना है कब दिया गया बताओ, 1988, 1988 में, ठीक है। जब उन्होंने नॉवेल लिखा, उपन्यास, ये क्यों मिला, खाली उपन्यास की वजह से नहीं, इसकी पटकथा, इसके थीम, प्लॉटिक नेचर की वजह से नहीं, बल्कि उसे किसमें लिखा, वर्ष में। ड्रामा तो सुना है आपने, नाटक तो कविता के रूप में लिखा, लेकिन उपन्यास कितना लंबा चौड़ा होता है, वो भी कविता में। एक तरीके से साहब एपिक हो गया है, महाकाव्य हो गया, ठीक है। जैसे अपन कहते हैं ना, 10,000 आपके पेजेस में लिखने वाला, ठीक है, 10,000 लाइंस में लिखने वाला, इस तरीके से कितना बड़ा होता है आपका। क्या नाम था, द गोल्डन गेट। लिखा कब था, 1986 में, बहुत टाइम नहीं लगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, मतलब आप, अरे सीधा सीधा देखो ना, शुरू में जब चीजें आती हैं क्या बनती है बेटा जी आपका, ठीक है, और यही इसी को किसका वहां पर आपका आगे पाड़ देता है, शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। इसी चीज को अगर तुम लेते हो तो फिर ये किधर आ जाएगा बताओ, स्टोरी, फिर ये किधर आ जाएगा बताओ आपका। अब मेरी चीजें तुम्हें समझ में आएंगी, ठीक है। पहले बेटा नॉवेल नहीं बल्कि क्या आएगा, नॉवेला, फिर बताओ यहां पर क्या आ जाएगा, नॉवेल, ठीक, फिर बताओ क्या आ जाएगा, प्ले वाला पार्ट, ठीक है। बात समझ में आई आपकी। और ये जो प्ले है इसे तुम क्या कह सकते हो, ड्रामा, ठीक है। और ये चीज फिर किसकी तरफ चली जाएगी, मॉक एपिक की तरफ, और फिर एपिक किसमें भाग जाएगा, ये लो खुद में, अकेले में, ठीक है। हाँ बोल, हाँ, प्ले वो होता है जो आपका लाइव स्टेज हो, ठीक है, आपके सामने, जैसे रामलीला आप जीवंत देखने जा रहे हो, वो ड्रामा है या प्ले है, प्ले है, ठीक। लेकिन जब आप क्या करते हो, उसे किताबों में पढ़ना स्टार्ट कर दो तो प्ले की बजाय किस में आ गया, ड्रामा में आ गया, ठीक है। देखें, अब बताओ यहां वाला बोलना एक बार, फेबल, शॉर्ट स्टोरी, स्टोरी, नोवेला, नोवेल, प्ले या ड्रामा, मॉक एपिक और एपिक, ये या मत लगाना, ठीक है। अब मुझे बिना देखे ना समझाओ पहले, क्या क्या, फेबल, शॉर्ट स्टोरी, स्टोरी, नोवेला, नोवेल, प्ले या ड्रामा, ड्रामा, ड्रामे, ड्रामे, और मॉक एपिक, और फिर एपिक। तो मैंने कहा ना, ये धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ा आपका, प्ले, और फिर उसके बाद एपिक की तरफ बढ़ गया आपका, ठीक है, इसलिए ज्यादा जरूरी है। और ये जो आपका अकलाइड है, अकलाइड किसे कहा जाता है, प्रशंसनीय जो कार्य ये होता है, भूरी भूरी प्रशंसा किए जाने लायक उत्कृष्ट जो कार्य होता है, जिस पर सम्मान भी प्राप्त किया हुआ होता है, उसे एक्लेड कहते हैं। ये उसकी वहां उत्कृष्ट योगदान की स्थिति मानी जाती है। कौन सा लिटरेचर में, भारतीय अंग्रेजी साहित्य में सबसे बड़ा योगदान या मील का पत्थर साबित बोला जाता है। आपका पुरस्कार का वर्ष कौन सा, 1988 का, ठीक है। इनका विनिंग वर्क का नाम क्या बोलूंगा, द गोल्डन गेट वाला, ठीक है। प्लस में इसका ये पढ़ के बताओ, जेनरे या जॉनर, जॉनर वाला, ठीक है। जॉनर क्या है, नॉवल इनवर्स। तुम्हारी कईयों की बुद्धि जागी होगी, नॉवेल तुम हमेशा किसमें मानते हो, प्रोज में, और प्रोज में भी नॉन फिक्शन या फिक्शन, फिक्शन मानते हो। लेकिन अब बोलोगे कौन सा, पोइटिक फिक्शन, मैंने कई बार यूज किया होगा और वहां बोला भी होगा, जब वक्त आएगा तो बताऊंगा, वो वक्त आज आ गया आपका, ठीक है। पोइटिक फिक्शन भी बोलता हूं मैं आपका, ऐसी काल्पनिक चीजें जो पोइट्री में भी डाली जाती हैं, जो वर्णित करती हैं किसको, उन जिंदगियों को, ठीक है, जो किसकी हैं, उन प्रोफेशनल्स की हैं, जो 9 से 5 सर्विस करने वाले हैं, ठीक है। प्लस में क्या आपका, अपने व्यवसाय के अंदर पैसे को महत्व देने वाले हैं, अपने टैलेंट को भी महत्व देने वाले हैं। कहां रहने वाले, आपका कैलिफोर्निया, ठीक है, जिन्हें बाकी लाइफ से मतलब है नहीं आपका। अब इस चीज को अगर मैं तुमसे पूछ लूं तो मेरे हिसाब से तुम बता दोगे वहां पर आपका, बताओ देखें, इसे कौन सा अवार्ड वहां पर दिया गया, साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है, किस क्रिएशन के लिए, द गोल्डन गेट, कब लिखा गया,
1986, ठीक है। फिर अगली चीज बताओ, ना अवार्ड कब मिला? 1988 में, ठीक है। लिखा किसके बारे में? प्रोफेशनल्स, कहाँ के? कैलिफोर्निया के, ठीक है। नॉर्मल है आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग। इसे रिवॉर्ड दिया या अवार्ड? अवार्ड दिया गया, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? इसका अकलेड कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर जो चीजें तुमसे मैं निकलवा निकलवा के बात करता हूं, ठीक है, गौर करना इस वाले पार्ट में आपका। क्या बोला बताओ, देखें। द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ विक्रम सेठ इज ए शूटेबल बॉय। ये लगा भी है, ठीक है। ये जैसा है वैसा का वैसा बच्चे ने वहां पर लिखा, एज इट इज, ठीक। कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट नॉवल इन लिटरेचर, साथ में जोड़ दिया ना कि सर ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। बच्चे का पूछना कि सर डेटा सही है मेरे पास, एक्यूरेट डेटा है कि ए शूटेबल बॉय है, वो इसका क्या माना जाता है? सबसे लंबा नॉवेल माना जाता है किसमें? लिटरेचर में, ठीक है। और साथ में ये कहा इंडिया में वहां पर इसके ऊपर क्या बना दी जा चुकी है, जितनी भी वेब सीरीज चल रही है ना, उनका कोई ना कोई लिटरेचर का वर्क वहां पर रहता है। हालांकि इस पे अपन बात करेंगे नहीं, लंबी चौड़ी है, ठीक है। क्योंकि वेब सीरीज में तुम्हें जैसे मैंने कईयों को बताया था, ठीक है, तो दो चार मैसेज आते हैं, सर आश्रम बोला था इसी और आए तो बताना, ठीक है। तो मैंने कहा हाथ जोड़ दिए, नाम निकलना ही, मैं कहता हूं ना देखना चाहिए, तो अब मैं मूवीज के नाम देने लग गया। कम से कम 3-4 घंटे में खत्म हो जाएगी। सीक्वल आएगा तो 1 या 2 आएगा, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा। वेब सीरीज तो खत्म ही नहीं होती है, ठीक है। हर 15 दिन बाद में एपिसोड्स डाल दिए जाते हैं आपका वहां पर, ठीक है। और ये तुम्हारा टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच बोला जाता है। तो इसमें से एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ये गौर करना, ये मेरी इमोजी नहीं भेजी हुई है, बच्चे की भेजी हुई है, ठीक है। ये जो पार्ट आपका कौन सा, गौर करना, एक आईब्रो ऊपर उठी हुई, ठीक है ना, और एक इधर से, और फिर आंखें एकदम बटन की तरह निकली हुई, यूं किया हुआ, ऐसा करके देखो, देखे एक बार। हाँ, है ना। थोड़ा सा गर्दन को टिल्ट करना जैसे अजय देवगन करता है, ठीक है। यूं टिल्ट करोगे ना तो एक आपकी भाव ऊपर उठ जाए। हाँ, ये तो सीख लिया इसने, ठीक है। उधर से उसका भी सही है और इसका भी सही है ना। ज्यादा बेटर। अभी मैंने सिखाया था आपका, ये जो ना ऑन इट्स बेस है, ये कन्वर्जिव यूज है इन्वर्जन के अंदर। और यहां पर जब इस पे लेते हो तो बेटा इसमें क्या करोगे पता है आपका? ये वाला पार्ट फिर ऐसा लिखो, ठीक है, ये वाला। बस इतना सा, अदरवाइज ले सकते हैं। अगली बात पे आओ, बताओ इसे क्या पुरस्कार मिला आपका? पद्म या पद्म? दय में हलन डाल दो यार, ठीक है। पदम पदम इतना जोर मत लगाओ, ठीक है। संस्कृत नहीं पढ़ रहे अपन, बताओ पद्मश्री या पद्मश्री? अब गौर, ऐसा हमारे हमारे लोगों पे गौर मत करना, नहीं तो पद्मश्री बोला जाएगा, ठीक है। और होता क्या, दय के नीचे हलंत आता कि नहीं? तो फिर दय खा जाओ ना आधा यार, ठीक है, बटको भर लो भी गए, पूरा साफ तो क्यों छोड़ो बिन। तो बताओ पद्म या पद्म? तो पद्मश्री इंडियाज फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब मैं तुमसे क्वेश्चन में पूछूंगा, इंडिया में जो अवार्ड दिए जाते हैं उनका ऑर्डर लेकर आओगे सबसे पहले। अब ले आना, सबको याद नहीं, दो चार तुम मत बताओ। तुम क्यों इनका, सर इन्होंने आंसर दे दिया, आपने पूछ लिया, हमें कोई रोल दिया ही नहीं, तो इनको, अरे पंचों डटो, ठीक है। तुम बताओगे तो फिर ये पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे ना, तो अपनी जानकारी ने देनी नहीं है, टॉप सीक्रेट। क्यों? यहां पर आओ, पद्मश्री कब मिला बताओ इसे आपका? वहां पर 2007 में, ठीक है। और वो क्या है? भारत का चौथा उच्च नागरिक पुरस्कार है आपका। उसका कंट्रीब्यूशन किसमें दिया उसने? साहित्य के क्षेत्र में और साथ में शिक्षा के क्षेत्र में। बताओ अवार्ड का जो वर्ष है बेटा जी 2007 का है, ठीक है। इसका फील्ड क्या है? लिटरेचर एंड एजुकेशन है, ठीक है। और साथ में इसके जो दूसरे उल्लेखनीय पुरस्कार, ये होता है काम तुम्हारा, जब एक सवाल पूछो ना उसके इर्द गिर्द की सारी जानकारियां तुम लाओ, ठीक है, जिससे फायदा होगा तुम्हारा, नुकसान नहीं होगा। बताओ उसने क्या किया था आपका? साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था, याद हो गया ना, 1988। और 2007 में क्या जीता? फिर पद्म, पद्मश्री, ठीक है। फिर प्रवासी भारतीय सम्मान 2005 में, ठीक है। फिर बताओ साथ में WH स्मिथ लिटरेरी अवार्ड 1994 में। ये खाली इंडिया में पॉपुलर था या सात समंदर पार? इंसान वो होना चाहिए जिसे बाहर भी अच्छा जाना जाए और यहां भी। इंसान को यहां अच्छा जाने ना जाने, अगर बाहर वाले आपकी बड़ाई कर रहे हैं ना, इट मीन आप यकीनन उत्कृष्ट इंसान हो, ठीक है। नजदीक वाले तो हमेशा बुराई ही करेंगे आपका, ठीक है। दूरी वाले बताते हैं आपका वहां पर आप अच्छे हो या नहीं हो। फेमस जो वर्क्स हैं इसके बताओ क्या? ए शूटेबल बॉय, द गोल्डन गेट, इसके अलावा एन इक्वल म्यूजिक एंड फ्रॉम हेवन लाइक। क्वेश्चन आया था, आया था ना। और वो क्वेश्चन बेटा जी कहां से? सिलिकॉन वैली से, हेवन लेक, हेवन लेक,
ठीक है, इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन कहां से उठाया जाता है, कम फेमस या ज्यादा फेमस वर्क से, ज्यादा फेमस वर्क से उठाया जाता है। ये मैं तुमसे पूछूंगा अभी आपका, ठीक है। मुझे जरा बता दो यहां वाले पार्ट के अंदर अपने पास एक समराइज वे में किसकी बात कर रहा हूं, विक्रम सेठ की। ठीक है, विक्रम सेठ भाई साहब हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, इंडिया से ही करते हैं। ठीक है, और इनको जो एक अच्छा पुरस्कार मिला कौन सा, साहित्य अकेडमी अवार्ड, कब मिला, 1988 में मिला। कौन से क्रिएशन पे, द गोल्डन गेट, कब लिखा गया, 1986 में। रिवॉर्ड या अवार्ड, अवार्ड मिला। ठीक है, कैसा है, नॉर्मल या अकलेड वाला, अकलेड वाला है। ठीक है, फिर अगली चीज बताओ, इन्हें दूसरा पुरस्कार कौन सा, पद्मश्री वाला, कब मिला हुआ है, 2007 में। ठीक है, फिर ये एक चीज ये भी बताओगे मुझे, आपका वहां पर जो द गोल्डन गेट लिखा हुआ है वो एक्चुअल में है क्या, आपका नॉवेल है। ठीक है, लेकिन लिखा हुआ किस में है, पोइट्री में लिखा हुआ है या फिर वर्स में लिखा हुआ है। फेबल वाला ढांचा भी बता दो मुझे क्या है, फेबल, शॉर्ट स्टोरी, स्टोरी, नोवेला, नोवेल, प्ले, ड्रामा, मॉक एपिक, एपिक वाला पार्ट। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्रेड 2 के अंदर, याद रखना कौन सा, फेबल का मीनिंग पूछा हुआ है और आंसर में था शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, आपस में मिला जुला। ठीक है, शायद 2012 का कि 15 का, मुझे याद नहीं आ रहा, एक पेपर लगा हुआ है उसके अंदर बाकायदा ए फेबल इस तीन ही शब्दों का। ठीक, और वो अलग से, हाँ ग्रेड 3 में भी पूछा, वो तो ताजा पूछा हुआ अभी। ठीक है, ये ग्रेड 2 वाला बोल रहा हूं, बहुत पुराना, शायद 2012 का पेपर वहां पर होना चाहिए, जनरल एजुकेशन वाला, जहां तक मुझे याद आ रहा है। दूसरी एक और बात, यहां पर एक पैटर्न बताओगे इसके अंदर कि इसका जो अगला क्रिएशन 2007 वाला कौन सा, ए शूटेबल बॉय, इसे क्या कहा जाता है, एक लॉन्गेस्ट पोयम, क्रिएशन, कौन सा क्रिएशन, ड्रामा है, प्रोज है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, उसमें भी क्या है, नॉवेल है। ठीक है, फिर इसके अलग से अवार्ड बताओ, इसे मिला था प्रवासी वाला कौन सा, 2005 में, नाम प्रवासी भारतीय सम्मान, इसके अलावा WH स्मिथ लिटरेरी अवार्ड वाला, 1994 वाला। अब देखो, अब गौर करो थोड़ा सा भी, मैं आगे पीछे, आपको एक चीज बुरी लगती है कि सर आगे बढ़ो, क्यों पीछे आ रहे हो, इसलिए आ रहा हूं कि तुम्हें पीछे वाला साफ होता जा रहा होता है। अब तुम्हारा मैटर तैयार करना नहीं हुआ, ऐसा लग रहा तुम कमलादास की माई मदर एट 66 की गाड़ी में बैठे हुए हो, पीछे वाली सड़क छूटती जा रही है और आगे वाली सड़क दिखती जा रही है, बस इतना कोच्चि तुम्हें नजर आ रहा है। ठीक है, और उसका खुद का जो आपका घर है तुम्हें याद नहीं रह रहा है। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ, बताओ एक पोइम लगी हुई ना, माई मदर एट 66। ठीक है, तो हाँ जी, अब ये गौर करना, कमलादास की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या बताओ, माई स्टोरी। मेनली उसका जो रहना खाना पीना होता है, मेनली कौन से शहर की ज्यादा बात करती है, कैलकाटा की बात करती है और मालाबार की बात करती है आपका। ठीक है, इधर से केरला की बात भी वो खूब करेगी। ठीक है, और केसी लेडी है आपका वहां पर कन्फेशनल पोइट के रूप में मानी जाती है, उसके साथ में उसका अटैचमेंट वहां पर दिया जाता है। ये जो हल्का सा छोटा सा पार्ट मैंने लिया ना आज आपका, ठीक है, उसके साथ में बस इतना सही, ज्यादा नहीं। रीजन बता देता हूं तुम्हें आपका, अगर ये चीजें मैं तुम्हें नहीं करवाऊं ना तो कहीं ना कहीं तुम्हें तकलीफ होगी भाई। ठीक है, क्योंकि तुम याद तो करते हो नहीं।